एक्सरसाइज 3.1 करते हैं युगपत समीकरण की। पहले समीकरण में सॉल्व करवा लीजिए, सिंपल है। दूसरा सवाल लिखते हैं, दूसरा सवाल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तुलना करिए बटे में निम्न समीकरण युगत द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं बता चुका हूँ मैं। प्रतिच्छेद करना मतलब समीकरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी। समांतर मतलब उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। ये दूरी आगे बढ़ाने पर। संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पर दूसरी रेखा का ओवरलैप होना, पर चढ़ा रहना, उसी रेखा पर लिखे का स्थिर होना, इस संपाती कहते हैं। ये सवाल है आपके अनुपात A1 A2, इसे मैं कर ले लो। इसमें A1 बटे A2 सवाल करा चुका हूँ, समझ में आ जाएगा। 5/7 B1 बटे B2 हो जाएगा 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, क्योंकि ये बराबर नहीं है। A1 बटे A2 बराबर नहीं है -2/3 के, इसलिए अब हमें यूनिक हल होगा। इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल होगा। सिंपल है, ये अद्वितीय हल हो गया इसका। यहाँ पर ये आपस में क्या होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी समीकरण, क्योंकि A1 बटे A2 नहीं है बराबर C1 बटे C2 के। इस तरह इसमें 9/18 आएगा, इसमें 3/6 आएगा, इसमें 12/24 आएगा। 9/18 2 हो जाएगा, 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। सब 1/2 बराबर आ जाएंगे, तो A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 बराबर होगा C1 बटे C2 के। तीनों बराबर होते हैं तो ध्यान रखना, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा ओवरलैप होती है, वही रेखा होती है, कोई फर्क नहीं होता, वही रेखा है, तो ये संपाती कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संपाती। ठीक है। अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल है, यहाँ 6/2 है, 2 3 6, 3/1 है, -3/-1 -3 3 ही आया, ये 10/9 है। तो A1 A2 B1 B2 के बराबर आ रहा है, परंतु C1 बटे C2 बराबर नहीं आ रहा है। तो ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी, यानी ये कहीं नहीं मिलेंगे। C1 बटे C2, A1 A2 तो है, हल तो नहीं है, लेकिन ये रेखाएं आपस में C1/C2 नॉट इक्वल है, इसलिए ये रेखाएं समांतर कहलाएंगी, पैरेलल कहलाएंगी। चलिए, हो गया। अगला सवाल, तीसरा सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है बेटा, मैं सवाल बड़े सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, आप इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अनुपातों को तुलना करके आज की निम्नलिखित को संगत है या असंगत है? संगत कंसिस्टेंट वही है, A1 A2 = B1/B2 इक्वल है या नॉट इक्वल है। मैंने आपको पीछे टेबल पढ़ाई थी, टेबल यहाँ नहीं पढ़ी हो तो आखिरी पेज पर होती है, हर चैप्टर के शॉर्ट टेबल होती है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से नोट करेंगे। ये लिखा हुआ है, देखें ध्यान से। ठीक है, ये लिखा हुआ टेबल। प्रतिच्छेद करेंगी, अद्वितीय हल होगा, नॉट इक्वल पे C1 बटे C2 संपाती होंगी, C1 बटे C2 नॉट इक्वल होगा, तो समांतर रेखाएं होंगी। इन रेखाओं को कहा गया था संगत। देखें ध्यान से, पॉइंट देख लें, फिर पॉइंट को वापस रिपीट ला रहा हूँ। ये तो अद्वितीय होंगी, असंगत समीकरण युग्म, और संगत ये भी संगत है और ये भी संगत है, लेकिन संगत अविरोधी समीकरण है और ये संगत आश्रित है समीकरण युग्म। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होने के लिए, असंगत समीकरण युग्म होने के लिए रेखाएं समानता हो सकती हैं। A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर होगा C1 बटे C2 के। अगर बराबर नहीं होगा तो एक ही रेखा, ये अगर एक कंडीशन है तो ये कंडीशन है संपाती की। क्या कंडीशन है? संपाती की। अगर एक कंडीशन आपने पढ़ी है, और ये कंडीशन जो समांतर कंडीशन कौन सी है? एक रेखा के किसी दूसरे का। इसका फॉर्मूला A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 नॉट इक्वल आता है। तो ये रेखा कौन सी हो गई? समांतर हो गई। थोड़ा देख लेंगे, नोट कर लेंगे, उस सवाल पर सॉल्व करेंगे। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल यही निकलवा रहा है, इस मेरे सवाल वैसे आते कम है, क्योंकि 1 नंबर में पे टिक मार्क में आ गया तो आ गया, लेकिन मेन सवाल आपका मकसद जो है वो यही है। 14 सवाल से देख लेने अंदर, इसमें तीसरे सवाल में वही है। नहीं आएगा तो मैं क्लास में करवा दूँगा सवाल। आपको बता ही दिया, तुलना करना है, संगत है या संगत बताने हैं। 14 सवाल देखें, ऊपर वाले सवाल की तरह, तीसरे की तरह, शर्त की तरह। कौन से युग्म संगत असंगत है? संगत है, मैं ग्राफीय विधि द्वारा हल करो। संगत होगा तो हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन।
और असंगत है तो ग्राफ बना सकते हैं, समांतर या असंगत आएगा, लेकिन यहाँ मना कर रहा है। x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, 1/2, 1/2 और 5/10, 5/10 भी 1/2 आएगा, 1/2 है, 1/2, 1/2 बराबर आ गया a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अगर बराबर होता है तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, तो ये सॉल्व करने होती नहीं, ये संगत है। तो ग्राफीय सवाल से हल कीजिए, इससे सवाल सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगले सवाल पे आ रहा हूँ, समीकरण बनाने वाले सवाल के। आपसे समीकरणें बिल्कुल नहीं बनती हैं। आयताकार बार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बेटा बाद वालों को मानते हैं, अगर आप एक्स वाई को मानते हैं समीकरण एक ही कंडीशन में हो जाएगी, सिंगल लेके समीकरण में हो जाएगी। चाहे तो आप डबल लेके समीकरण करें, डबल वेरिएबल करें 2 चर में, वैसे ये 1 चर में भी हो सकती है। मान लें लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो लिखा है लंबाई 4 अधिक है चौड़ाई के, ये लिखा हुआ है, दिया है। मान तो आप ले हुए, लंबाई की जगह क्या लगाओगे x, चौड़ाई की जगह लगाओगे y, उस पर 4 अधिक कर दो, समीकरण कौन सी आ गई, पहली आ गई। दूसरी शर्त दी हुई है अर्थ परिमाप, ये पहली हो गई। सेकंड क्या हो गई, अर्थ परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्थ क्या होता है, आधा कर देना, बराबर कितना दिया, 36 दिया हुआ है। 2 से 2 कट गया, लंबाई की जगह रख दिया x, चौड़ाई की रख दिया y बराबर x, 36 हो गया। समीकरण कौन सी आ गई, दूसरी आ गई। समीकरण आ गई, इनके ग्राफ प्लॉट करके आप इनको आंसर निकाल लोगे। बाप की विमाएँ कैसे करना है, लेकिन बाप की विमाएँ कैसे निकाल सकते हैं, कहीं लिखा नहीं है, ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हमारी मर्जी, हम कैसे हल करें। मैं अभी आपको विलोपन विधि, वज्रोन विधि और तीसरी विधि कौन सी, विस्थापन विधि, फिर से स्थापन विधि आपको सॉल्व करवाऊँगा। वो विधियाँ ज़्यादा अच्छी हैं। समीकरण बना रहा हूँ, समीकरण बनाने बाद आप मेरे हिसाब से बीज जल्दी विधि से ही हल करें, जब तक कि उस पर लिखा ना हो। ग्राफ द्वारा हल करें, ग्राफ द्वारा हल करना थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है। क्षण सवाल एक रेखे से निकल दी हुई है, इसके 2 चरों में कैसे रेखे से निकल प्राप्त की, ताकि प्राप्त युग्म जब प्रतिशत कैसे दिखाया हूँ, समांतर रेखाओं, संबद्ध रेखाओं। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल होता है। मुझे ऐसे सवाल बड़े पसंद हैं, जिन सवालों में हर टीचर का आंसर अलग अलग आ सकता है, हर बच्चे का आंसर अलग अलग आता है, और वो उसके विवेक दिमाग पर निर्भर करता है कैसे आएगा। ध्यान रखें, कहना है प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण। जब ज्योमेट्री करें तो प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद करने पे क्या रखा है यहाँ जी, प्रतिच्छेद करने की पहले आपको शर्त याद होनी चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 से। एक समीकरण तो दी हुई हमें 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब बेटा a1 a2 2 के साथ में कुछ भी लिख दो, मर्जी आपकी। यहाँ 3x लिख दिया मान लो आपने, और y में एक y लिख दिया, नंबर में यहाँ कुछ भी लिख दो, 5 बराबर 0। यहाँ पे साफ दर्ज दिख रहा है कि a1/a2 कि जो आ गई वैल्यू कितनी आई बेटा, 2/3, और b1/2 ये तो यहाँ 1 होता है, आप जानते हो। b1/b2 कितना होगा बेटा, 3/1। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, और नहीं बराबर हैं तो क्या होगा, समीकरण कौन सी हो गई, ये वाली समीकरण, दूसरी समीकरण इसकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का हो गया। एक रेखा तो ये थी जो दी हुई थी, और एक हमने रेखा हमने सीखा था। यह आंसर 3x + 1y बराबर 5 जो आंसर निकाला है मैंने, यह आंसर एक नहीं हो सकते, करोड़ों अरबों लाखों हज़ारों हो सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा आंसर सॉल्व करते हो। बस आपको इस तरह करना है कि a1 a2 बराबर नहीं आए b1/b2 के। फिर एक बार देख लो, जैसे 2x + 3y - 8 बराबर 0 है, और पहला पॉइंट चल रहा है, पहला पॉइंट में लिखा है प्रतिच्छेद करती रेखाएँ हों। प्रतिच्छेद करती रेखाओं की सब शर्त होती है a1 a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। तो बेटा यहाँ पर a1 a2 इक्वल नहीं आना चाहिए b1/b2 के। जो की जगह यहाँ कुछ भी लिख दो, ऐसा नंबर लिखना है कि ये बटे और ये बटे ना आए। सिंपल सबसे आसान तरीका तो मुझे ये लगता है कि माइनस का नंबर लिख दो, -3x लिख दिया, और यहाँ एक प्लस लिख दो 4y, बाकी कुछ भी लिख दो, जो दिल चाहे आप लिख दो, लिखो मत लिखो। अब यहाँ पर 3/4 किसी भी हालत में -2/3 के बराबर नहीं हो सकते। जब नहीं होंगे, सिंपल बात है, वो क्या होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन अर्थीय हल या प्रतिच्छेद करती रेखाओं का ग्राफ होगा। और जब प्रतिच्छेद करती रेखाओं का ग्राफ होगा तो बेटा वो क्लियर तौर पे आपके दूसरे समीकरण प्राप्त हो गई।
मैंने क्या कहा, इस तरह की समीकरणें कितनी बन सकती हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों नहीं बन सकती हैं, जितनी तुम्हारी लिमिट है। तुम्हारा आंसर मेरा आंसर चला होता है और इसके एग्ज़ाम कॉपी में आंसर शीट जो दी है उससे भी अलग होता है, लेकिन ऐसी शर्त को फॉलो करेगा जो प्रशिक्षित करते रेखाओं की शर्त है। अगली रेखा दिखा रहा हूँ मैं आपको, समांतर रेखाएँ। अगला ग्राफ है, इसी रेखा से हमें प्राप्त करना है कि वो समांतर रेखाएँ हों। समांतर रेखाएँ क्या होती हैं भाई, समांतर रेखाओं की शर्त होती है, याद करें आप, A1/A2 बराबर आए B1/B2 के। तो पहले B1 B2 ऐसे लेना है हमें, A1 B1 तो वही पता है, A1 ये है, B1 ये है। अब A2 B2 इस तरह रख रहे हैं क्यों बराबर आए, तो 2 के नीचे 4 रख दो, 4x हो गया, और 3 के नीचे कितना, डबल रख दो, डबल रख दो, ट्रिपल रख दो, 4 गुना रख दो, 5 गुना रख दो, सबका 1 गुना रख दो, आंसर आ जाएगा। 2 का 2 गुना रख दिया, 2 दिन 4, 3 का 2 गुना रख दिया, 3 दूनी 6 भाई। अब क्योंकि समांतर रेखाओं की शर्त होती है, क्या शर्त होती है बेटा समांतर रेखाओं की शर्त, संपात रेखाओं की होती है बराबर, समांतर रेखाओं की होती है बराबर नहीं हो, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलेंगी। समांतर रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलती हैं तो बराबर भी नहीं होंगी, सीधी बात है। किसके बराबर नहीं होंगी, C1/C2 के बराबर नहीं होंगी। तो बेटा यहाँ पर तो बराबर आ गया 2x, 2/4 और 3/6। मैंने क्या कहा, नंबर कैसा लिया था मैंने, डबल डबल के साथ लिया था। 2/4 1/2 हो गया, 3/6 1/2 1/2 हो गया, बराबर आ गया। लेकिन अब मुझे बराबर नहीं लेना है, तो -8 है। अगर यहाँ प्लस के नंबर रख दूँ बराबर नहीं आएगा, सीधी बात है, कोई भी प्लस का नंबर कोई भी, 5 रख दिया, 6 रख दिया, 2 रख दिया, 7 रख दिया। तो यहाँ मान लो मैंने क्या रख दिया, प्लस का 5 रख दिया बराबर 0। तो ये मैंने मान निकाल लिया, 5 रखना है, 5 बराबर 0 रख दिया। अब 8/5 इन तीनों के बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर हैं, A1 A2 B1 B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इस तरह से ये समीकरण प्राप्त हो गई, और ये समीकरण क्या होगी बेटा, समांतर रेखाओं की समीकरण होगी। इसमें की भी रेखाएं कितनी निकल सकती हैं, करोड़ों, अरबों, लाखों, हज़ारों, जितनी तुम्हारी लिमिट है उतनी निकाल सकते हो। फिर वही कहूँगा कि तुम्हारा और मेरा आंसर अलग होता है, और साथ साथ टीचर्स का भी आंसर अलग होता है, किसी एग्ज़ाम शीट का भी आंसर अलग होता है। आखिरी शर्त को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, संपाती रेखाएँ हों। चलिए संपाती रेखाएँ मैं करा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इस रेखाओं से कुछ और रेखाएँ निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है 2, और संपाती रेखाओं की शर्त होती है A1 A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और बराबर होने चाहिए C1/C2 के। बेटा ये रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक ही दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। ये रेखाएं यहाँ पर ओवरलैप कर रही हैं, मान लीजिए रेखा का नाम कुछ और है, ये ऊपर जो रेखा अपनी मोटी मोटी लगाई है दूसरी रेखा है, ये दोनों दूसरे एक दूसरे पर संपाती या ओवरलैप कर रही हैं, या कोइंसाइड कर रही हैं। संपाती रेखाएँ ओवरलैप ज़्यादा सिंपल वर्ड है ऑपिनियन। A1 A2 B1 B2 बराबर है, तो अभी मैंने डबल लिया था, अब डबल नहीं ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, मान लो 4 गुना ले रहा हूँ, 2/2 पंजे 10, 5 गुना ले लिया, तो 3/3 पंजे 15 ले लिया, बराबर आएगा ही आएगा। 2 से काटा 5 आया, 3 से काटा 5 आया, दोनों का मान कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है। इसके अनुपात से बराबर बराबर नंबर ले लिया। अब इसको बराबर आना है, ध्यान रखना, क्योंकि संपाती है, शर्त क्या है, C1/C2 बराबर होगा। नंबर क्या है वहाँ पर, -8 है, बटे में क्या आना है, माइनस तो आना ही आना है 100%, तो माइनस कट के जब भी प्लस होगा। और कितना आना है, 5 गुना आना है, 8 पंजे 40, माइनस से माइनस कट गया, 8 पंजे 40, 1/5 आ गया। तो समीकरण क्या प्राप्त है बेटा, 10x + 15y - 40 बराबर 0। इस जैसी सैकड़ों हज़ारों समीकरण आप बना सकते हो, दुगनी तिगनी ढाई गुनी पौनी गुनी, कितनी भी गुनी हुई समीकरण बना सकते हो। वो सारी समीकरणें संपाती रेखाओं को संबंधित होंगी इस समीकरण के साथ। बेटा काफ़ी अच्छी तरह मुझे लगता है मैंने समझा दिया है। अगले हेडिंग पर आ रहा हूँ मैं। अगली हेडिंग है एक रेखीय समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। बीजगणित वहाँ होती है जहाँ XYZ में समीकरणों को XYZ के रूप से हल से ग्राफ प्लॉट करके हल नहीं कर सकते हैं। 3 मेथड हैं इसमें। पहला मेथड पढ़ाने जा रहे हैं आपको, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है आपके सामने ग्राफ विधि। प्रतिस्थापन विधि बेटा, ये वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है। प्रतिस्थापन विधि पूरी एंड करूँगा मैं इतने, और इसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल, सारे समीकरणों को सवाल सॉल्व करवाऊँगा। बेटा देखो, प्रतिस्थापन माने क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट क्या होता है या प्रतिस्थापन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। आपने क्रिकेट खेला होगा या कोई गेम खेला हो फ्रेड, जिसमें कोई गेम में खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, तो उसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी भेज दिया जाता है उसके
गेम को कवर करने के लिए फील्ड में, तो वो रिलेटिव सब्स्टिट्यूट कहलाता है, सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट में। यही प्रतिस्थापन है। क्या हो गया प्रतिस्थापन मतलब, समझते हैं हम, बड़ा सिंपल तरीका है। कोई समीकरण दीजिए, दो समीकरणों को हल करेंगे, दो समीकरणों को ही हल करेंगे। एक समीकरण है 7x - 15y बराबर 2, दो समीकरण है x + 2y बराबर 3। इसमें से एक समीकरण में से x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं। मान रखने पर एक ही बात है, तीनों वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप कहो रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर या सब्स्टिट्यूटिंग, दैट मीन्स ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्टेड। अब यहाँ से सिंपल तरीका किसका है सर, किसको सॉल्व करें? क्या हम इस वाले समीकरण से सॉल्व करें या इस वाले समीकरण से सॉल्व करें? पहले समीकरण से सॉल्व करें या दूसरे समीकरण से? तो मुझे लगता है, और ये होता भी है, कि सिंपल आसान तरीका वही है जिसके साथ गुणांक में कोई नंबर ना हो, वो है x। x के साथ गुणांक में सिर्फ 1x है, कोई नंबर नहीं होता है, तो 1 ऑलरेडी प्रोसेस होता है। आप जानते हो रिलेटिव में x का मतलब 1x है, गुणांक में 1 है, क्योंकि यहाँ पर नंबर डिवाइड में नहीं जाएगा। तो जब नंबर डिवाइड में नहीं जाएगा तो काफ़ी ईजी हो जाएगा वैल्यू रखना। अगर इनके साथ x के साथ 3x रखा होता तब क्या रखते? तब हम पकड़ेंगे वो 2 वाला नंबर। कौन सा पकड़ेंगे? जिसके साथ 2 होता, ये 2। अगर ये 3x होता मान लो, 2 वाला नंबर रखना ईजी होता है। कैसे ईजी होता है, एक बार फिर देखें ध्यान से। इन्होंने इस समीकरण को यहाँ लिख दिया x + 2y बराबर 3, और 2y उठा के दे लेगा x बराबर 3 - 2y यहाँ पर आ गया। अगर इस x के साथ मान लो 5 होता, 5x होता ये, तो ये 3 - 2y के बटे में भी 5 जाता, 100% ये 5 यहाँ गायब होता और 5 बढ़ जाता। और फिर इस मान को जब रखते आप तो ऊपर रखने पर समीकरण को लासा लेकर हल करना पड़ता, तो समीकरण थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। लेकिन अभी आपके सामने ऐसी समीकरण दी गई है जिसके साथ x के साथ सिर्फ गुणांक पे 1 है, और जब 1 गुणांक पे है तो लगभग उस नंबर को डिवाइड लेके जाएँ या ना लेके जाएँ, कोई भी नंबर गुणा में 1 ऑलरेडी होता है, 1 डिवाइड में ऑलरेडी होता है, कहीं भी ज़रूरत हो तो उसकी सिंपल कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन हमें प्राप्त होती है। चाहे x बराबर 3 - 2y आ गया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया मैंने ऊपर वाले समीकरण में। ऊपर क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, x लिखा है, तो x वैप कर दिया, इसकी जगह प्रतिस्थापित कौन आ गया पार्टिसिपेट करने, 3 - 2y, और बाद में लिखा -15y, -15y लिख दिया, बराबर कितना है, 2 है। सॉल्व करना शायद आपको आता होगा, और मुझे लगता है आना चाहिए। 7 से 21 और 7 दूनी 14y, सॉल्व हो गया, -15y बराबर 2 हो गए। 14y उधार है। मैं जो कैलकुलेशन दिखाता हूँ माइनस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस की तरह नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि ये बच्चों में कन्फ्यूज़न पैदा करता है। सामान्य बच्चों में बच्चे ये भूल जाते हैं कि माइनस माइनस प्लस तो होते हैं, ऐड होते हैं। असलियत में ये भी स्टेटमेंट गलत है। आप समझो कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस नहीं कहलाते हैं, माइनस माइनस ऐड कहलाते हैं। माइनस माइनस वाले उधार वाले जुड़ते हैं, प्लस नहीं होते हैं। प्लस स्टेटमेंट कुछ रॉन्ग है स्लाइटली, थोड़ी सी। आप किसी भी टैलेंटेड टीचर या रिसर्चर वाले से बोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस की स्टेटमेंट को वो आधी अधूरी स्टेटमेंट बताएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस 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 होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं। लेकिन इसके साथ एक और वर्ड होता है कि चिन्ह उसका लगता है, चिन्ह वो लगाएंगे जिसका नंबर बड़ा हो, जिसकी संख्या बड़ी तो। क्या मतलब हुआ? अगर माइनस माइनस के, अब मैं इसको अगर इस तरह समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा। बेटा ये सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर गड़बड़ करते हो। माइनस को मैं माइनस नहीं बोलता हूँ, मैं माइनस को उधार बोलता हूँ, और मैं स्टेटमेंट को इस तरह पढ़ता हूँ, माइनस माइनस जुड़ते हैं, प्लस प्लस भी जुड़ते हैं, प्लस माइनस वाले घटते हैं, माइनस प्लस वाले घटते हैं। ध्यान रखना, मैंने प्लस नहीं बोले, ठीक है। तो माइनस प्लस वाले घटते हैं, और घट के चिन्ह वो आता है जिसकी संख्या बड़ी होगी। इसको इस तरह समझते हैं, -4 रुपये उधार, और 4 रुपये उधार हैं बेटा, 8 रुपये उधार होंगे। अब इस स्टेटमेंट को इससे फॉलो कराओ, 4 रुपये उधार, 4 रुपये उधार, 8 रुपये उधार। सिंपल बता दिया। मैं बता रहा हूँ, जिसका चिन्ह बड़ा हो, बड़ा नहीं हो तो बराबर लेंगे, बड़ा या बराबर हो। बड़ा 4 रुपये उधार, -4 जुड़ेगा, 4 और 4 कितने होगा, 8 होगा, और चिन्ह किसका है, बड़े वाले का। यहाँ बड़ा छोटा कोई है ही नहीं, बराबर, तो चिन्ह माइनस कर ले लो। चलिए एक बार देखते हैं, 4 रुपये नगद हैं, 4 रुपये नगद हैं, 8 रुपये नगद हो जाएंगे। यहाँ भी समझ में आया। अब लेते हैं 6 रुपये उधार और 4 रुपये नगद। बेटा 2 रुपये उधार आएंगे, 4 रुपये उधार हैं आपके ऊपर, आपने 4 रुपये नगद दे दिए, क्या बचे आपके, 2 रुपये उधार बचे।
सिंपल है, कोई बच्चा बता देगा। अब इसी बात को उल्टा लो, 4 रुपये आपकी जेब में है, आपकी जेब में 6 रुपये नगद हैं और 4 रुपये आपने उधार से, 2 रुपये आपकी जेब में नगद बचे। अब मैं इसको इस तरह करता हूँ माइनस प्लस की तरह। तो देखो 6 रुपये माइनस के हैं, 4 रुपये प्लस के हैं, 2 रुपये बचेंगे, एक माइनस है और एक प्लस है। मैंने क्या बताया, माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, घट गया। लेकिन ध्यान रखना माइनस होते हैं मतलब माइनस नहीं बोलते हूँ, घटते हैं। क्या लिखता हूँ, घटते हैं। प्लस माइनस में क्या होते हैं, घटते हैं। प्लस प्लस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, चिन्ह लगाने से ही कन्फ्यूज़न होता है। जो भी टीचर चिन्ह लगाता है वो मीडियम बच्चों को कन्फ्यूज़ कर रहा है। बिलियन बच्चे, तेज़ बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन मीडियम बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं और काफ़ी टाइम तक गड़बड़ करते हैं। 6 रुपये उधार हैं, 4 रुपये नगद हैं, 2 रुपये नगद बचेंगे। अगर आपके पास 6 रुपये नगद हैं और 4 रुपये उधार हैं तो सीधी बात है आप क्या होंगे, नहीं 6 रुपये उधार हैं, गलत बोल दिया, सॉरी। 6 रुपये उधार हैं, 4 रुपये नगद हैं, 2 रुपये उधार बचेंगे। 6 रुपये नगद हैं, 4 रुपये उधार हैं तो 2 रुपये नगद बचेंगे, ये उधार बचेंगे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गया बेटा, मुँह से ज़्यादा पढ़ा के 20 मिनट 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, कंटिन्यू बोल रहा हूँ। 6 रुपये उधार, 4 रुपये नगद तो 2 रुपये उधार बचेंगे। अगर 6 रुपये नगद हैं, 4 रुपये उधार हैं तो 2 रुपये नगद बचेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस वाला बड़ा है तो प्लस आया, यहाँ माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आया, और माइनस प्लस भी घटे और प्लस माइनस भी घटे आपस में। तो मेरे हिसाब से आप इस स्टेटमेंट को चेंज कर लें, या तो नगद उधार की तरह करें या फिर आप सिंपल तौर पर उसको क्या करें, प्लस माइनस घटते हैं, माइनस प्लस घटते हैं, इस तरह सवाल करें। माइनस माइनस जुड़ते हैं और प्लस प्लस जुड़ते हैं, और चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी या बराबर होगी। इसके मैं शॉर्ट वीडियो बना लूँगा और देखते हैं क्या होता है, ठीक है आपको। चलिए फ़िलहाल इस चैप्टर पूरा करते हैं। 7 या 21 हो गया, 7 दूनी 14 वाई हो गए, 14 वाई उधार के हैं, 15 वाई उधार के हैं, 29 वाई हो गए। ध्यान रखना 14 वाई 15 वाई आपस में हल होंगे क्योंकि ये एक जात के हैं। मान लो ये वाई इंसान है तो वाई इंसान तो इंसान जात के हैं। अगर वाई में एक्स आ जाए, जैसे कि 21 लिखा हुआ है और 14 वाई लिखा हुआ है, तो बेटा ये नंबर अलग कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 14 वाई ये इंसानों की जात है और ये किसी और जात का है। ये मान लो भेड़ बकरी कुछ भी है तो ये जात में चेंज हो जाएगा, इस जात में क्या फ़र्क आ जाएगा। या आपस में जुड़ घट नहीं सकते, गुणा हो सकते हैं, गुना हो सकते हैं, कई गुना हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं। कैसे भाग होंगे बात की बात है और समझाएंगे। वीडियो देखते रहें आप, लगातार आपको मैथ की ट्रिक्स मिलती रहेंगी। बेटा ये सॉल्व हो गया, 29 वाई आ गया, 2 21 उधर जगह माइनस के 19 बचे, फिर डिवाइड में आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, गुणा कर दिया, दोनों साइड हुए चेंज हो गए। अब वाई का मान आ गया हल होके, और एक्स का मान निकालने के लिए क्या करा, इस वाई को इसी समीकरण के अंदर रख देंगे। एक्स बराबर 3 माइनस 2 वाई था समीकरण 3 में, समीकरण 3 पे ये है एक्स बराबर 3 माइनस 2 वाई की जगह 19/29 जगह 19×28/29 एलसीएम लिया, 29 3 27 87 में से 38 गए, 87 में 29 3 3 में 27, 3 6 2 8, 19×38 घटाया, 17 8 का 9, 6 3 का 7 में 3 का 4 बचे 49/29। ठीक है बेटा, ये मान आ गया। सॉल्व करना शायद आपको आता है, और इस तरह समीकरण संतुष्ट हो गई, प्रतिस्थापन विधि आपकी समझ में आ गई। थोड़ा सा और एक बार बताता हूँ। प्रतिस्थापन विधि ये वही पता कर रहा है जो मैंने बता दी है आपको, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर हम शर्त बनाते थे, क्या बनाते हैं, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब को मान लिया मैंने, इन्होंने एस और टी मान लिया, लेकिन आफ्ताब को अगर माने आप तो मेरी सलाह है कि आफ्ताब को ए माने और पुत्री की डॉटर डी माने, ठीक है, या एक्स ओ वाई माने। सिंपल तरीके क्या मानते हैं, एक्स ओ वाई। तो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, बेटा 7 वर्ष पूर्व दोनों के साथ डालूंगे। अपनी पुत्री से कहता है आफ्ताब मेरी नज़र में एक्स है और पुत्री मेरी नंबर में वाई है। अब क्या कहता है वो, 7 वर्ष पूर्व, कैरी पढ़ रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल दोनों में से कम कर दो, वाई में से 7 साल कम कर दो, आफ्ताब में से कम कर दो और पुत्री में से 7 साल कम कर दिया। मैं तुमसे, मैं यानी ये, तुमसे यानी ये, इनसे कितने के बराबर था, आयु का था किसका, 7 गुनी थी आयु के बराबर था, 7 गुना कर दिया। सॉल्व कर लेंगे समीकरण का, लेकिन 7 की 30 7 थी, 7 7 49, 49 उठा कर लिया, समीकरण पूरी हो गई। एक्स माइनस 3 टी बराबर 6 या एक्स माइनस 3 वाई बराबर 6। इस तरह से फिर एक और समीकरण बनती है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जोड़ दिया, 3 वर्ष बाद ये जोड़ा, 3 वर्ष बाद ये जोड़ा,
और इसका 3 गुना कर दिया, 3 से 3 तिया हो गया, सॉल्व कर समीकरण हो गई। अब इस समीकरण को आप किसी तरह भी कर सकते हो। ये अभी जो कर रहे हैं वो कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं बेटा। प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। अगले चैप्टर में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि के कुछ समीकरण बनवाऊँगा। मेरे साथ ही सवाल हैं, सवाल को मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा चाहूँगा। इसके शॉर्ट सॉल्व करने के लिए ये सॉल्व करवाएंगे, ये रूट वाला सॉल्व करवाएंगे, ये वाला सॉल्व करवाएंगे। सवाल सॉल्व करवाते हैं अगले वीडियो। 25 मिनट का वीडियो हो गया, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। पहले ये वीडियो देख लें।